रमन सिंह जी हमेशा से जेड प्लस सुरक्षा में रहे। उन्हें यहाँ के लोकल लोगों की जानकारी ही नहीं है कि कौन मीडिया कर्मी है और कौन उनके लोकल के रहवासी हैं, कौन राजनांदगांव की जनता है। आज यदि आप मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी उनके गनमैन कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। आज जो भी जनता के बीच के मुद्दे हैं या जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के कार्यक्रम है, वो जनता तक पहुँचाने का काम मीडिया करती है। और मीडिया के लोगों के साथ इस तरीके की यदि बदतमीजी हो रही है तो रमन सिंह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। पत्रकारों के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए। स्वागत के कार्यक्रम के बाद जब डॉक्टर रमन सिंह के पीएसओ जो एनएसजी कमांडो है उनके द्वारा पत्रकारों से बदसलूकी की जाती है, उनको पुश किया जाता है, धक्का दिया जाता है, आखिरकार अब पत्रकार अपने आप को कितनापन सुरक्षित महसूस करे। दिग्विजय कॉलेज में पहले भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हुए हैं। हमारी भी सरकार रही है, हमने सभी दलों को उसमें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण भी दिया और पूछा भी है। लेकिन आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो टोटल भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम हो रहा है, छात्रों का कार्यक्रम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। रमन सिंह जी और उनके तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे उपस्थित है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की आम मीटिंग हो रही है। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के अभी परिसर में हम खड़े हुए हैं और इस परिसर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज दिनांक को यहाँ पर वार्षिक उत्सव एवं पदक वितरण समारोह का कार्यक्रम होना है और शुरू भी हो चुके हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के स्थानीय विधायक विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, यहाँ के वर्तमान के महापौर मधुसूदन यादव और वर्तमान के सांसद संतोष पांडे, ये तीनों का यहाँ पर आगमन हुआ था। और यहाँ की जो व्यवस्था आप देख पा रहे होंगे, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। सारी चीज़ों को हम दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी दिग्विजय कॉलेज में जो घटना अभी घटी हुई है उस घटने को लेकर के हम आप तक के पहुँच रहे हैं, आपको ये जानकारी बता रहे हैं कि दिग्विजय कॉलेज की इस व्यवस्था को लेकर के पूरी की पूरी लचर व्यवस्था सामने में नजर में आ रही है। आखिरकार मामला क्या है, मामले की पूरी गंभीरता हम बताते हैं आपको। सबसे पहले जब डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से स्वागत में आए तो राजा दिग्विजय दास का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद पत्रकार भी जब इसी रो से आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद जब स्टेज पर पहुंचते हैं, स्वागत उत्सव का कार्यक्रम किया गया। और स्वागत के कार्यक्रम के बाद जब डॉक्टर रमन सिंह के पीएसओ जो एनएसजी कमांडो है उनके द्वारा पत्रकारों से बदसलूकी की जाती है, उनको पुश किया जाता है, धक्का दिया जाता है, आखिरकार अब पत्रकार अपने आप को कितनापन सुरक्षित महसूस करे। ऐसे आयोजन में राजनीतिक मोड़ ले लेना क्या कुछ कहलाता है और पत्रकारों की जो सुरक्षा, कानून और व्यवस्था पे बात उठती है, आखिर वो कहाँ तक की जाती है। अब इस विषय को लेकर के विपक्षी कांग्रेस पार्टी के पूर्व में महापौर के प्रत्याशी रहे हुए निखिल द्विवेदी का क्या कुछ कहना रहता है और वर्तमान में डॉक्टर रमन सिंह का क्या कुछ कहना रहता है, तमाम चीज़ें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। यूर वाइस सीजीन उसके साथ स्वागत मामलेकार राजनांदगांव। दिग्विजय कॉलेज में पहले भी जब भी आयोजन हुए हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हुए हैं, हमारी भी सरकार रही है, हमने सभी दलों को उसमें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण भी दिया और पूछा भी है। लेकिन आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो टोटल भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम हो रहा है, छात्रों का कार्यक्रम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। रमन सिंह जी और उनके तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे उपस्थित है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग हो रही है, आम मीटिंग हो रही है, जबकि एक सरकारी कार्यक्रम है। इसमें यहाँ के कांग्रेस के भी जो पूर्व जनप्रतिनिधि रहे, चाहे हमारी महापौर रही है, चाहे हमारे पार्षद कुलवीर छाबड़ा रहे, इस क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि रहे इनको पूछना चाहिए था कार्यक्रम में। इन्होंने किसी को नहीं पूछा है, पूर्व जनप्रतिनिधियों को भी नहीं पूछा, जनभागीदारी अध्यक्षों को भी नहीं पूछा। और हम लोग जो छात्र संगठन के पदाधिकारी रहे हैं, यहाँ पे हमारे छात्र संगठन के लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। जब चुनाव हुआ है तो रमन सिंह का कैंडिडेट हमेशा यहाँ आ रहा है और आज इन्हें यहाँ मुख्य अतिथि बनने का मौका मिला है, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही इस कार्यक्रम में शरीक करा रहे हैं। कार्यक्रम में मीडिया साथी लोगों, मीडिया कर्मी लोगों के ऊपर बदसलूकी हो रही है, उनसे उनका आई कार्ड पूछा जा रहा है। रमन सिंह जी हमेशा से जेड प्लस सुरक्षा में रहे। उन्हें यहाँ के लोकल लोगों की जानकारी ही नहीं है कि कौन मीडिया कर्मी है और कौन उनके लोकल के रहवासी हैं, कौन राजनांदगांव की जनता है। आज यदि आप मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी उनके गनमैन कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और चाहता हूँ कि अगली बार ऐसी कोई घटना ना हो, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। आज जो भी जनता के बीच के मुद्दे हैं या जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के कार्यक्रम है, वो जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया करती है। और मीडिया के लोगों के साथ इस तरीके की यदि बदतमीजी हो रही है तो रमन सिंह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है उनके गनमैन के द्वारा। पीएसओ की ऐसी हरकत को देख करके मीडिया अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं।
इनके जो पीएसओ हैं वो ब्लैक कैट कमांडो है, वो किसी को पहचानते नहीं। इनके आम कार्यकर्ताओं को भी धक्का मिलता है। मैं हमेशा से ये सुनता आया हूँ। बाहर के जनता को तो छोड़ दीजिए, इनके जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें भी धक्का दिया जाता है। और आज मीडिया के साथ यदि ऐसा घटना हुई है तो रमन सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से मीडिया से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके पीएसओ ने इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ को अंजाम दिया है। दिग्विजय कॉलेज जैसी जगह में, जो शिक्षा का एक मंदिर है, ऐसी जगह में मीडिया के साथ बदसलूकी होना बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए